गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर था सेकंड पार्ट का वो चैप्टर अपन डिस्कस कर रहे थे हेलो एल्केन में नॉर्मल की तरह अपना कवर हो चुका है। अब आज अपन डिस्कस करेंगे उस हेलो एल्केन इसके प्रिपरेशन मेथड्स। अपन कैसे हेलो एल्केन का प्रिपरेशन करेंगे, तो प्रिपरेशन मेथड्स का अपन डिस्कस करेंगे। देखिए प्रिपरेशन मेथड की बात की जाए तो जो हेलो एल्केन के प्रिपरेशन मेथड है वो टोटल 4 हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड इज बाय एल्केन एंड द प्रोसेस इज हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। सेकंड मेथड इज बाय alkene and the process is hydrohalogenation of alkene, HX का addition. Third is by alcohols and fourth is by halogen exchange reaction. So there are 4 methods by which we obtain haloalkanes. So first of all we will discuss about the preparation method of haloalkane by halogenation of alkanes. तो ये 4 मेथड है जिनसे अपन हेलोएल्केन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट मेथड है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, देखिए ध्यान रखना है कि जो एल्केन का हेलोजिनेशन है वो किस किस प्रेजेंस में हो सकता है। तो देखिए फर्स्ट अगर मैं बात करूं हेलोजन की, इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में हो सकता है, या अगर वो कहे कि X2 इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर हो सकता है, या अगर वो कहे हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कह सकता है। क्या कह रहा हूं? हेलोजन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट भी कह सकता है। तो इनकी प्रेजेंस में किसी भी एल्केन का जब हेलोजिनेशन करवाया जाता है तो हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। एक और चीज ध्यान रखना, जो HNO का यूज होता है वो हमेशा sp3 कार्बन पर होगा, यानी sp3 कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज होकर के उस हाइड्रोजन की जगह एक हेलोजन ग्रुप क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। जैसे अगर मैं जनरल बात करूं किसी एल्केन की, तो ये अपने पास कोई एल्केन था और इस एल्केन का मैंने हेलोजिनेशन करवाया इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज और हाई टेम्परेचर और सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ से ये HX जो ग्रुप है वो बाहर निकल जाएगा कंपाउंड, और जो रिमेनिंग बच गया अपने पास R और X, ये बाइंड होकर क्या बना लेगा? RX बना लेगा, जिसको अपन क्या नाम दे रहे हैं? हेलो एल्केन नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं अपन? हेलो एल्केन नाम दे रहे हैं। बात समझ में आई होगी। जैसे अगर मैं जनरल एग्जांपल की बात करूं तो मैंने कहा CH4 ले लिया और उसका मैंने क्लोरीनेशन करा इन प्रेजेंस ऑफ HNO, तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? CH3Cl और HCl क्या लगेगा? बाहर निकल जाएगा। रिएक्शन कैसे हुई वो देखते हैं। तो मैंने यहाँ इस कंपाउंड को इस तरह से ले लिया, CH4 ले लिया और यहाँ मैंने इसमें क्या करा दिया? क्लोरीन डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ HNO। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? थ्रू द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो रही है यहाँ पर? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। तो इस फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से अपने को क्या मिल जाएगा? हेलो एल्केन या हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव हेलो एल्केन बन जाएगा। तो CH3 यहाँ से HCl बाहर निकल गया, तो बच क्या गया अपने पास? CH3Cl, दैट मींस मिथाइल क्लोराइड और मिथाइल क्लोराइड और क्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन यहाँ हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए आगे का मेथड देखते हैं। आगे देखिए, अगर मैं इसी के अंदर बात करूं कंपाउंड्स के एग्जांपल्स की, तो अगर मैं बात करता हूं यहां पर कंपाउंड की, देखिए अगर मैं ईथेन लेता हूं और ईथेन का क्लोरीनेशन करवा दिया इन प्रेजेंस ऑफ HNO, तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2 Cl बन जाएगा। क्लोरो यानी ईथेन टू क्या बन गया अपने पास? क्लोरो ईथेन का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए
क्वेश्चन जो बनता है यहाँ से वो क्या बनता है, सबसे पहले रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन विद एल्केन्स, यानी एल्केन्स के साथ में हैलोजेंस की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, ये अपने यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान रखना, एल्केन के साथ में रिएक्टिविटी का ऑर्डर, फ्लोरीन सबसे फास्ट रिएक्ट करता है कंपेरिजन क्लोरीन, क्लोरीन रिएक्ट करता है फास्ट कंपेरिजन ब्रोमीन, और ब्रोमीन रिएक्ट करता है कंपेरिजन आयोडीन। तो सबसे फास्ट जो रिएक्शन करेगा वो कौन करेगा, फ्लोरीन करेगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन बनता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो यहाँ अपने को हैलोजेनेशन में, किसके, एल्केन के हैलोजेनेशन में अपने को याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं इसी में। अगर मैं ये कहूं प्रोपेन का हैलोजेनेशन करूं, अगर मैं प्रोपेन का हैलोजेनेशन करूं तो देखिए, अगर मैं यहाँ हैलोजेनेशन कराता हूं तो यहाँ दो पॉसिबिलिटीज है, ये 1 डिग्री कार्बन और ये 2 डिग्री कार्बन से हैलोजन कनेक्शन। तो मैंने क्या करवा दिया, एक 1 डिग्री कार्बन पर रेडिकल बनाया और एक 2 डिग्री कार्बन पर रेडिकल बनाया। ये 1 डिग्री रेडिकल था और ये 2 डिग्री रेडिकल, पर अपन जानते हैं 2 डिग्री रेडिकल की स्टेबिलिटी इस 1 डिग्री कंपेयर में ज्यादा होती है। क्यों होती है, एक तो आप देख सकते हो इनके प्लस आई इफेक्ट से, पहला। दूसरा आप देख सकते हो कि इस कार्बन के जस्ट पास वाला जो कार्बन वो अल्फा कार्बन है, और यहाँ जो अल्फा हाइड्रोजन है 3 इधर और 3 इधर है, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितनी है, यहाँ 6। जहां जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगी वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ही ज्यादा वर्क करता है। तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन भी देख सकते हैं अपन। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो किस रेडिकल का बनेगा, ये बनेगा इस 2 डिग्री रेडिकल का। तो यहाँ अगर मैं हैलोजन अटैच कर दूं तो एक तो ये बन गया 2 हेलो एल्केन, और अगर मैं यहाँ हैलोजन अटैच करता हूँ तो एक बन गया 1 हेलो एल्केन। तो ये ध्यान रखना कि जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो अपने पास कौन सा हो जाएगा, 2 हेलो एल्केन हो जाएगा। तो ये तो था मेथड अपने पास क्या था, हेलो एल्केन का एल्केन के थ्रू कैसे बनाते हैं बाय द हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। तो ये मेथड अपना कंप्लीट हो गया। चलिए सेकंड मेथड की अपन बात करते हैं। वो मेथड अपने पास क्या है, बाई एल्कीन। एल्कीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या आप मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव भी देखेंगे एकदम। ठीक है, तो सेकंड जो मेथड है वो अपने पास कौन सा है, बाई एल्कीन। अगर मैं एल्कीन की बात करूं तो एल्कीन के अंदर एडिशन ऑफ HX क्या होगा, HX का एडिशन होगा। यानी मैं कह सकता हूं यहाँ पर HX का एडिशन का मतलब दैट मीन हाइड्रो हैलोजिनेशन इज टेक्स प्लेस। क्या होगा, हाइड्रो हैलोजिनेशन होगा। दूसरा यहाँ जो मैकेनिज्म होगी, यहाँ जो मैकेनिज्म होगी वो मैकेनिज्म कौन सी होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। कौन सी होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, EA रिएक्शन। देखिए अगर मैं जनरल किसी एल्कीन की बात करता हूँ, ये मैंने कोई एल्कीन ले ली और इस एल्कीन पर मैंने HX का एडिशन करवाया, और अपन जानते हैं कि जब ये पाई बॉन्ड डिस्प्लेस होगा तो किधर डिस्प्लेस होगा, जिधर प्लस आई इफेक्ट वर्क कर रहा होगा। तो इधर प्लस आई इफेक्ट कर रहा है तो यहाँ से पाई बॉन्ड डिस्प्लेस होगा और ये कुछ इस तरह की कोई स्पीशीज बना लेगा, CH2 पॉजिटिव, सॉरी CH पॉजिटिव और CH2 नेगेटिव। यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल है वो H+ और न्यूक्लियोफाइल वो कौन सा है, X-। तो सबसे पहले इस पे एडिशन किसका होता है, इलेक्ट्रोफाइल का। जैसे इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहेंगे अपन। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बना पहले ये कुछ इस तरह से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। अब जो बचा अपने पास क्या, न्यूक्लियोफाइल, वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा और इस तरह से एक हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो रिएक्शन है जिसमें पहले कौन अटैच हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल, और फिर बाद में कौन हो रहा है अटैच, न्यूक्लियोफाइल। लेकिन जो पहले अटैच हो रहा है उसी के बेसिस पे मैंने रिएक्शन बता दी, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी उसी के बेसिस पर, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। दूसरा एक और ध्यान रखना कि जिस कार्बन पे जैसे अगर ये H यहाँ अटैच होता है तो ये कार्बन क्या बनता है, कार्बो
कैटाइन बनता है। और ये कार्बोकेटाइन की फिर अपने को स्टेबिलिटी भी चेक करनी पड़ती है। कैसे कि अगर मेरे पास कोई ऐसी कोई एल्कीन होती, अगर मेरे पास कोई इस तरह से कोई एल्कीन है, ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या करवा दिया, इलेक्ट्रोफाइल ऐड करवाया, तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल ये अटैच हो गया, ठीक है, ये CH3 पॉजिटिव और CH3। तो अगर मैं ये देखूं कि यहाँ जो कार्बोकेटाइन है वो क्या है 2 डिग्री है, और यहाँ जो कार्बन वो 3 डिग्री है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इस हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, एक मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ जैसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बना, अब क्या अटैच कर दो, एक्स अटैच कर दो, तो कुछ इस तरह का ये कंपाउंड बन जाएगा। तो जो मेजर कंपाउंड बनेगा वो कुछ ये वाला होगा, यहाँ पर एक्स है। बात समझ में आई होगी। तो अपने को क्या करना है, ये कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी को भी चेक करते हुए देखना है कि क्या वहां पर हाइड्रेट शिफ्ट हो रहा है या कहीं वहां पर मिथाइल शिफ्ट हो रहा है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल की मैं बात करता हूँ, अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो मैकेनिज्म समझ में आ गई कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है, ठीक है। हर एक और चीज ध्यान रखना है कि यहाँ जो इलेक्ट्रोफिलिक का एडिशन होता है वो होता है मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग। क्या हो रहा है, HX का एडिशन किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग। अब ये मार्कोनिकॉव रूल क्या है, तो इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखिए, इसको समझाने के लिए मैं सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, वही किसी एल्कीन का। अगर मैं ये कहूं कि एल्कीन पर ये इलेक्ट्रोफाइल या मैं कह दूं प्रोटॉन, क्या कह रहा हूं, इलेक्ट्रोफाइल या मैं कह दूं प्रोटॉन या मैं कह दूं H+, ठीक है, ये कह सकता हूं। तो ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर अटैच होगा, इलेक्ट्रोफाइल और प्रोटॉन उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर अटैच होगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑलरेडी बहुत ज्यादा होंगे, जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑलरेडी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो ये क्या कह रहा है कि अगर मैं कहूं अकॉर्डिंग टू दिस रूल एन इलेक्ट्रोफाइल और प्रोटॉन, जिसको मैं H+ कह सकता हूं, इज अटैच्ड at those double bonded carbon atom where number of hydrogen are maximum। क्या कह रहे हैं, जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, मैक्सिमम होंगे, उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल और प्रोटॉन का अटैच होगा। तो यहां अगर मैं इस पाइबोन को यहां शिफ्ट करता हूं, तो यहां से शिफ्ट कर रहा हूं, तो यहां पर ये स्पीशीज बनेगी CH पॉजिटिव और CH2 नेगेटिव। तो देखिए यहां पर अगर मैं देखूं तो ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोफाइल उस कार्बन से अटैच होगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन डबल बॉन्डेड कार्बन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो यहाँ जो पाइबोन का शिफ्ट है वो कुछ इस तरह से होगा। यही क्या कहलाता है, मार्कोनिकॉव रूल कहलाता है, कॉल्ड मार्कोनिकॉव रूल, ठीक है। और मार्कोनिकॉव रूल से ये क्या बना लेगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैच हो गया, ये बन जाएगा RCH पॉजिटिव और CH3, और अब क्या अटैच हो जाएगा, X नेगेटिव। तो ये अपने पास कुछ इस तरह से हेलो एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये अपने को ध्यान रखना है मार्कोनिकॉव रूल का। चलिए एग्जांपल्स करते हैं इसके। तो अपन ने क्या देख लिया, इस एल्कीन के अंदर एक तो मैकेनिज्म का ध्यान रखना है। कौन सी मैकेनिज्म होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के अंदर हाइड्रोहाइड्रोजनेशन जो होगा वो मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग होगा, ये अपन ने देख लिया। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। यहाँ पर अपन देखिए एग्जांपल्स की बात करते हैं। मैंने लिया इथीन और इथीन पर मैंने HCl का एडिशन करवाया, तो सिंपल है, ये पाइबोन इधर भी शिफ्ट हो सकता है, इधर भी शिफ्ट हो सकता है, क्यों, सिमेट्रिकल एल्कीन है इसलिए। तो यहाँ जो H होगी वो यहाँ अटैच होगी और ये Cl यहाँ अटैच हो जाएगी। अगर फिर भी दिक्कत आए तो उसको ऐसे बना सकते हो आप, CH2 पॉजिटिव और CH2 नेगेटिव।
और यहाँ H पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव, तो जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव से जुड़ जाएगा और जो नेगेटिव होगा वो इस पॉजिटिव से अटैच हो जाएगा और कुछ इस तरह से कंपाउंड बनेगा CH3CH2Cl, यानी ईथीन से अपने पास क्या बन गया, क्लोरो इथेन का फॉर्मेशन हो गया। दूसरा एग्जांपल, अगर मैं ये ले लूं CH3CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक तरफ मैं HCl ले रहा हूं और एक तरफ मैं ले रहा हूं HBr, तो देखिए दोनों में मार्कोनिकोव रूल लग जाएगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो जाहिर सी बात है पाई बॉन्ड उस डायरेक्शन में जाएगा जहां प्लस आई इफेक्ट जिस डायरेक्शन में चल रहा है, तो यहाँ H अटैच हो जाएगा, ठीक है, और Cl यहाँ अटैच हो जाएगा। ये बन गया CH3 CHCl CH3 एंड 2 क्लोरो प्रोपेन बन गया एक तो, या मैं इसको कह सकता हूँ आइसो प्रोपाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं अपन इसको कॉमन से। चलिए ऐसे इधर H प्लस, तो ये H प्लस यहाँ अटैच हो जाएगा और ये Br यहाँ अटैच हो जाएगा, तो कुछ किस तरह का कंपाउंड बन जाएगा कि 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन और आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी देखना बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए अब थोड़ा सा अपन आगे लेते हैं, एक रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, मैंने लिया CH3 CH CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और मैंने यहाँ ऐड किया HCl। अब देखिए यहाँ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ और यहाँ कोई इस तरह का कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया, ये CH पॉजिटिव और ये CH3, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो कार्बोकेटाइन है वो 2 डिग्री है और यहाँ जो कार्बन है वो 4 डिग्री है, तो अगर मैं यहाँ से इस मिथाइल को यहाँ शिफ्ट कर दूं, क्या कह रहा हूं मैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट कर दूं तो एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो कार्बोकेटाइन है ये शिफ्ट यहां चला गया, तो यहाँ जो कार्बोकेटाइन बना वो कितने बन गया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। तो यहाँ जो कार्बोकेटाइन है वो मोर स्टेबल है, इसीलिए यहाँ पर 1,2 मिथाइल शिफ्ट मैंने करवा दी। अब क्या अटैच कर दो Cl माइनस, तो इस तरह से यहाँ पर HCl का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो गया और मार्कोनिकोव प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, 2 क्लोरो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और मैंने यहाँ ले लिया HBr। चलिए क्या बना, सॉल्व कीजिए, ठीक है, सॉल्व हो गया। चलिए यहाँ पाई बॉन्ड शिफ्ट किया, जैसे पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ ये कुछ इस तरह से कार्बोकेटाइन बन गया होगा। अब देखिए ये जो कार्बोकेटाइन है वो 2 डिग्री है और यह जो कार्बन है वो 3 डिग्री कार्बन है, तो अगर मैं यहाँ से ये H यहाँ शिफ्ट कर दूं, इस H को क्या कह रहा हूँ हाइड्राइड शिफ्ट कर दूं, तो यहाँ से जो H है वो यहाँ चली गई, अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के जा रही है, तो यहाँ बन गया कार्बोकेटाइन, वो भी कौन सा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ क्या अटैच कर दीजिए, जो न्यूक्लियोफाइल है Br माइनस, और ये अपने पास एक स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ ध्यान रखना है कि अगर आपको प्रोडक्ट ये मिले ऑब्जेक्टिव के अंदर, क्योंकि एक क्वेश्चन तो अपने पास ऐसा मिलेगा ही मिलेगा, तो ध्यान रखना यहाँ पर देख लेना कहीं कोई रीअरेंजमेंट तो नहीं हो रहा, कोई हाइड्राइड शिफ्ट तो नहीं हो रही, या कोई मिथाइल शिफ्ट तो नहीं हो रही, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, ये तो था अपने पास एक क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन है जो नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको भी अपन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर ऑलरेडी कार्बोकेटाइन 2 डिग्री है तो ध्यान रखना वो 2 डिग्री से 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में शिफ्ट नहीं होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास कुछ इस तरह कंपाउंड है CH3 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 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2
और यहाँ मैं डाल दूं HBr, तो यहाँ क्या बनेगा? तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ से Br डिस्प्लेस होगा, जब Br डिस्प्लेस होगा तो ये कंपाउंड बनेगा CH2 पॉजिटिव और CH3। देखिए अब देखिए ये जो कार्बन हो 2 डिग्री और ये भी कार्बन क्या है 2 डिग्री, तो ध्यान रखना ऑलरेडी अगर 2 डिग्री कार्बन है तो 2 डिग्री कार्बन अगर मैं देखूं तो ये ऑलरेडी स्टेबल है, तो यहाँ से हाइड्राइड में शिफ्ट होगा, ध्यान हाइड्राइड शिफ्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कार्बन भी 2 डिग्री है और ये कार्बन भी 2 डिग्री है। अगर यहाँ पर ये 3 डिग्री कार्बन होता तो यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट हो जाता या यहाँ पर ये मिथाइल शिफ्ट हो जाता, लेकिन ये ऑलरेडी 2 डिग्री और ये भी जो कार्बन है वो कितने डिग्री 2 डिग्री, तो यहाँ ध्यान रखना यहाँ कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो जो प्रोडक्ट है वो कुछ इसी तरह का ये बन जाएगा, ये लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या था कि डबल बॉन्ड कार्बन में इलेक्ट्रोफाइल इज अटैच दोज डबल बॉन्डेड कार्बन एटम वेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स आर मैक्सिमम, यानी उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर इलेक्ट्रोफाइल या H+ या प्रोटॉन अटैच होगा जहां उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स क्या होंगे मैक्सिमम होंगे। ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ये 3 एग्जांपल जो मैंने करवाए जिसमें आपको पॉसिबिलिटीज देखनी होगी कि कहाँ मिथाइल शिफ्ट हो सकता है और कहाँ हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो था मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं अपन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। सेकेंड रूल था अपने पास एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अगर मैं एंटी मार्कोनिकॉफ की बात करूं तो ध्यान रखना यहाँ जो रिएक्शन होती है वो फ्री रेडिकल होती है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। कौन सी होती है? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। दूसरा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हमेशा HBr किसके साथ में होगा? तब होगा जब HBr होगा और HBr के साथ में क्या होना चाहिए? पेरोक्साइड होना चाहिए। क्या कह रहा हूं? HBr के साथ साथ पेरोक्साइड का होना जरूरी है, तभी वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। अगर HBr अकेला है पेरोक्साइड नहीं है तो वहां केवल और केवल HBr का एडिशन मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग नहीं होगा। तो क्या ध्यान रखना है कि जब भी HBr हो और उसके साथ पेरोक्साइड और एल्कीन पर उसका HBr का एडिशन हो रहा है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो वह 100% एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए HBr की प्रेजेंस में पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr का जो एडिशन होगा वो कौन से रूल से होगा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से होगा। अब होता क्या है, तो मैं ये कह दूं कि ये मेरे पास कोई एल्कीन है और इस एल्कीन में मैंने HBr का एडिशन करवाया पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि एंटी मार्कोनिकॉफ पर जस्ट अपोजिट, यानी ये जो पाई बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट होगा। क्यों शिफ्ट होगा? क्योंकि जो इलेक्ट्रोफाइल है H+ है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे जुड़ेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे? मिनिमम होंगे। तो अगर मैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की बात करूं तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल इलेक्ट्रोफाइल और प्रोटॉन और H+ is attached at those double bonded carbon atoms where number of hydrogen atoms are minimum। कहाँ अटैच होगा? जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे? मिनिमम होंगे, वहां ये H अटैच होगा। इसलिए ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा। जैसे ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहाँ पर H अटैच हो गया और यहाँ जो CH2+ है यहाँ CH2 बना, वो CH2 से क्या जुड़ेगा? Br अटैच हो जाएगा। ध्यान रखना ये जो रिएक्शंस होती है वो कौन सी होती है? फ्री रेडिकल एडिशन के थ्रू होती है। इसकी मैकेनिज्म अपन देखते हैं, ये नोट कीजिए, इसके मैकेनिज्म देखते हैं। देखिए अब अपन एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करते हैं कि कैसे एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन में एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन में किस तरह से फ्री रेडिकल एडिशन होगा, इसके मैकेनिज्म अपन देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा था पेरोक्साइड की।
जो पेरोक्साइड हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है, R2O2 हो सकता है यानी मिथाइल मिथाइल लिख सकते हैं, या आपने एनसीईआरटी में दे रखा है बेंजोइल पेरोक्साइड। ये एक पेरोक्साइड ग्रुप दे रखा है, आप लोगों ने 11th केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। देखिए ये अपने पास है बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा कि जो पेरोक्साइड है इसका होमोलैटिक क्लीवेज होगा, समझिएगा C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये पेरोक्साइड है। इस पेरोक्साइड का मैंने क्या करवा दिया, होमोलाइटिक क्लीवेज करवा दिया। क्या हुआ, होमोलाइसिस करवा दिया। तो ये कुछ इस तरह का बन गया CH3 C6H5 C O रेडिकल प्लस O रेडिकल C डबल बॉन्ड O C6H5। अब क्या होगा, यहां से फिर होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा, तो ये होमोलाइटिक क्लीवेज से वापस क्या बना देगा, C6H5 रेडिकल बना देगा और CO2 गैस। सेम एज इट इज ये भी क्या बना देगा, CO2 गैस और 6H5 रेडिकल। अब ये रेडिकल क्या करेंगे, रिएक्शन को इनिशिएट करेंगे। कैसे, मैंने ले लिया कोई एल्कीन, सॉरी मैंने लिया HBr, और HBr को मैंने इस फ्री रेडिकल जो पेरोक्साइड से मिला था उसके साथ मैंने इसको रिएक्ट करवाया। तो यहाँ क्या होगा, इस HBr का भी क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज, होमोलाइसिस हो जाएगा। होमोलाइसिस से यहाँ क्या बन जाएगा, H रेडिकल, तो इसके साथ कैसे हो जाएगा, ये बन गया C6H5 C6H5H, यानी ये क्या बन गया अपने पास, C6H6 बन गया क्या, बेंजीन बन गया क्या, प्लस बच क्या गया अपने पास Br रेडिकल बच गया। अब ये Br रेडिकल, ये फर्स्ट स्टेप ले सकते हैं, इसको सेकंड स्टेप कर सकते हैं, अब थर्ड स्टेप ले रहे हैं। ये Br रेडिकल किसी एल्कीन पर अटैच होगा। जब ये एल्कीन पर अटैच होगा तो इस एल्कीन का भी तो क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, ठीक है। जैसे होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ, इस Br की अटैच होने की टेंडेंसी यहाँ पे भी होगी और यहाँ पे भी होगी, यानी कुछ इस तरह के प्रोडक्ट अपने को मिलेंगे, RCH2CH Br, एक तो यहाँ Br अटैच हो, प्लस एक इस टर्मिनल ग्रुप पर Br अटैच हो, एक तो टर्मिनल पे Br जोड़ दिया और एक इस सेंटर वाले कार्बन पे Br जोड़ा, कहने का मतलब एक बार Br यहाँ जोड़ दिया मैंने यहाँ, और एक बार Br मैंने कहाँ जोड़ा, यहाँ। अब आप खुद देखिए कि जो रेडिकल यहाँ बन रहा है, ये जो रेडिकल है वो 2 डिग्री है, और ये जो रेडिकल है वो कौन सा है, 1 डिग्री, यानी ये जो रेडिकल है वो कम स्टेबल है, लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है, और ये जो रेडिकल है वो क्या है अपने पास, मोर स्टेबल। तो यहाँ जो वापस HBr का एडिशन कराऊंगा तो यहाँ फिर HBr का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, जहां से होमोलाइटिक क्लीवेज होगा H रेडिकल बनेगा और ये Br रेडिकल बनेगा, ये H रेडिकल इससे अटैच हो गया और ये क्या बना देगा, RCH2 Br प्लस Br रेडिकल बन जाएगा, और यहाँ जो बनेगा वो बन जाएगा RCH Br, और ये क्या बन जाएगा CH3 प्लस Br रेडिकल, और ये Br रेडिकल वापस क्या होंगे, इसी रिएक्शन में यूज होते जाएंगे और यहाँ रिएक्शन को क्या करते जाएंगे, इनिशिएट होते जाएंगे, यानी ये जो Br रेडिकल है वापस यहाँ पर आ जाएंगे, वापस चलती रहेगी रिएक्शन, और ये Br रेडिकल क्या होंगे, यहाँ बाइंड होकर के वापस ये रेडिकल्स बनाते रहेंगे। तो जो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है वो अपने पास क्या बना, 1 ब्रोमो एल्केन बन गया। यही एंटी मार्कोनिकोव रूल था, जिसमें अपने को पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किस पे करवाना था, एल्कीन पर करवाना था। आई होप ये दोनों टॉपिक्स एल्केन के प्रिपरेशन की समझ में आ गए होंगे। पहला टॉपिक क्या था, एल्केन का हेलोजनेशन, हेलोजनेशन ऑफ एल्केन इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज और सनलाइट और एट हाई टेम्परेचर, और सेकंड मेथड था अपने पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ HX, दैट मींस हाइड्रो हेलोजनेशन, और उसमें किसके बेसिस पर एक्सप्लेन करना है एडिशन, एक मार्कोनिकोव रूल के बेसिस पर एडिशन करना है, और दूसरा एंटी मार्कोनिकोव रूल पर एडिशन, एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग एडिशन करवाना है। आई होप ये वीडियो लेक्चर्स आपको समझ में आया होगा। सेकंड लेक्चर्स के लिए नेक्स्ट लेक्चर वीडियो लेक्चर होगा और नेक्स्ट क्लास में होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।